अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आप उत्तराखंड के चार धामों से भली भांति परिचित होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चार धाम के अलावा उत्तराखंड में पंचबद्री, पंचकेदार और पंचप्रयाग भी स्थित हैं। और इसी पर उत्तराखंड के मशहूर लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक बेहद सुंदर गीत भी है। खैर, इन सभी क्षेत्रों के बारे में कभी आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त हम पंचबद्री में से सबसे पहले बद्रीनाथ आदि बद्री में पहुंचे हैं। आदि बद्री उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र मंदिर समूह है। यह पंचबद्री तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। आदि बद्री को भगवान विष्णु का प्रथम निवास स्थान भी माना जाता है। मान्यता है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में भगवान विष्णु यही निवास किया करते थे और कलयुग में वे बद्रीनाथ यानी कि बद्री विशाल स्थानांतरित हो गए। कहा जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच गुप्त काल के दौरान हुआ था। आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म के प्रचार के लिए इन मंदिरों का जीर्णोद्धार और स्थापना करवाई थी। एक मान्यता यह भी कहती है कि महर्षि वेद व्यास ने वेदों का विभाजन और श्रीमद् भगवद गीता का लेखन इसी स्थान पर किया था। आदि बद्री मुख्य रूप से 16 छोटे मंदिरों का एक समूह है। वर्तमान में फिलहाल 14 मंदिर सुरक्षित अवस्था में मौजूद हैं। मुख्य मंदिर भगवान विष्णु नारायण को समर्पित है। इसमें भगवान विष्णु की 3 फीट ऊंची काली शालिग्राम पत्थर से बनी हुई चतुर्भुज मूर्ति है। इसमें खास बात यह है कि ये मंदिर उत्तर भारतीय कत्यूरी शैली और पिरामिड के आकार में बने हुए हैं और इनकी ऊंचाई 2 से 6 मीटर तक है। परिसर में माता काली, हनुमान जी, भगवान गणेश और शिव जी के छोटे छोटे मंदिर भी स्थित हैं। यह मंदिर कर्णप्रयाग रानीखेत मोटर मार्ग पर कर्णप्रयाग से लगभग 17 से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऋषिकेश या हरिद्वार से बस या टैक्सी द्वारा कर्णप्रयाग पहुंचकर स्थानीय टैक्सी या बस द्वारा आदि बद्री पहुंचा जा सकता है। मई से जून और सितंबर से नवंबर यह समय आदि बद्री यात्रा के लिए सबसे सुखद माना जाता है। बद्रीनाथ के विपरीत आदि बद्री के कपाट पूरे साल खुले रहते हैं। क्योंकि सर्दियों में यहाँ बर्फबारी भी होती है, इसलिए 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच कुछ समय के लिए बंद हो सकते हैं। और यदि आप आदि बद्री की यात्रा पर आते हैं तो आदि बद्री से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर चांदपुर गढ़ के अवशेष भी हैं, जो पवार वंश के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। यह अवशेष कई मायनों में उत्तराखंड के इतिहास को दर्शाने का काम भी करते हैं। कभी मौका मिला तो आपको चांदपुर गढ़ के बारे में भी जानकारी देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहें।